अगर आप भी सिर्फ वीकेंड में मसूरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आपका आधा दिन ख़राब हो सकता है। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गाज़ियाबाद से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कैसे पकड़ना है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगा कि दिल्ली से आगे का इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, बट अगर कोई गाज़ियाबाद साइड से निकल रहा है ना, तो उसको एग्जैक्ट रूट प्रॉपरली कोई नहीं बता रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं वो वाला पार्ट अच्छे से कवर कर दूँ। तो गाइज़, हमारा भी बेसिकली एक छोटा सा वीकेंड प्लान था सैटरडे संडे का कि चलो 2 दिन के लिए मसूरी से घूम आते हैं। और सच बताओ ना, इस एक्सप्रेसवे की वजह से जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। हम लोग घर से करीब 4:30 बजे के आसपास निकले थे और हम लोग 7:30 में देहरादून पहुंच गए थे। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, मौसम भी धीरे धीरे बदलने लगा था, ठंडी ठंडी हवा फील होने लगी थी और ऑनेस्टली वहीं से ट्रिप वाला एक्साइटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, हमारा प्लान कुछ और था, क्योंकि भट्टा फॉल जो है देहरादून से मसूरी जाते वक्त रास्ते में ही पड़ता है। तो हमने सोचा था कि चलो पहले वहीं रुक जाते हैं, पहले भट्टा फॉल चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, फ़ोटो वोटो लेंगे, फिर आराम से मसूरी निकल जाएंगे। लेकिन फिर हम लोग सोचे कि नहीं यार, अगर अभी यहीं पे एंजॉय करने लग गए ना तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर मसूरी पहुंचते पहुंचते सब लोग इतने थक जाएंगे और होटल चेक इन का भी इशू हो सकता है। और हमारे साथ बच्चा भी था, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि ऑनेस्टली बच्चों के साथ ना ट्रैवल में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, पहले हम आराम से मसूरी पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग रेस्ट करने के बाद ही हम लोग भट्टा फॉल के लिए निकलेंगे। और ये डिसीज़न हम लोग का काफ़ी सही था। हम लोग 9:30 से 10 बजे के आसपास मसूरी पहुंच गए थे। और हमारा जो होटल था वो लाइब्रेरी चौक के बिल्कुल पास में ही था, जो लोकेशन के हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मॉल रोड वॉकिंग डिस्टेंस में ही थी, तो रात में घूमने के लिए हमें अलग से कोई भी कैब लेने की टेंशन नहीं थी। तो सबसे पहले मसूरी पहुंचते ही हम लोग चेक इन किए और उसके बाद गाइस सब लोग थोड़े थोड़े से थक गए थे, तो हम सब लोग थोड़ा रेस्ट किए और फिर हम लोग तैयार वगैरह हो करके ब्रेकफास्ट भी अपना कर लिए और उसके बाद फिर हम लोग निकले भट्टा फॉल के लिए। तो गाइस, अगर आप लोग भी भट्टा फॉल जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अगर पहले से पता हो ना तो ट्रिप जो है वो काफ़ी ईजी और कम्फर्टेबल रहता है। तो हमारा जो होटल था वो बिल्कुल लाइब्रेरी चौक के पास ही था, तो वहाँ से भट्टा फॉल जाने में लगभग 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। और अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिले। तो हम लोग भट्टा फॉल जाने के लिए बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन हैं। यहाँ से आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से वॉकिंग भी कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। अगर फैमिली और बच्चे साथ में हो ना तो ट्रॉली वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, अगर आप कार से हो तो कार वाला भी ज़्यादा सही है। रोपवे वाले में क्या होता है कि जो दून वैली है ना, उसका व्यू आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और जो उसका जो ट्रॉली का जो चार्ज है वो लगभग 150 से 250 पर पर्सन आता है, और ये सीज़न के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। और अगर आप गाड़ी से आते हैं, अपना 4 व्हीलर से आते हैं, तो यहाँ आपको पार्किंग के लिए अगर आपका 2 व्हीलर है तो 30 रुपीज़ लगेगा, और अगर 4 व्हीलर है तो फिर 100 रुपीज़ लगता है। तो गाइज़, फाइनली हम लोग भट्टा फॉल पहुँचने ही वाले थे, बस थोड़ी ही देर में हम लोग भट्टा फॉल पहुँच जाएंगे। और गाइज़, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ का जो व्यू है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वो आपको देखने के बाद ही फील आएगा। So long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older, I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way, going high, yeah, yeah, high, yeah, yeah. Going up, going out, going all the way, going high, going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going high. तो गाइज़, यहाँ आके ना मज़ा ही आ गया। यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए, अहान भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। स्टार्टिंग में अक्षर थोड़ा सा ये रोने लगा था, लेकिन फिर बाद में वो भी बहुत एंजॉय किया। और सच बताऊँ ना कि यहाँ आकर के वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको इस तरीके से मैगी, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय वगैरह ये सारा चीज़ आपको इस वाटरफॉल वाले रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। और सच बताऊँ ना, पहाड़ों में आ करके मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो हमने यहाँ भी मैगी और ये चाय पिया था। चाय उतना अच्छा नहीं था, मैगी ठीक ठाक था। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, बहुत देर टाइम स्पेंड किया। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए, सब लोग बहुत एंजॉय किए, बिल्कुल मूड जो है बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी बहुत क्लिक कराए और एंजॉय करने के बाद गाइज़ फिर हम लोग चल दिए 7 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से निकले थे होटल्स के लिए। तो 7:30 बजे के आसपास हम लोग अपने होटल पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे फिर हम लोग गए नाइट में मॉल रोड घूमने। सब लोग थोड़े से थके हुए थे तो थोड़ा सा हमने होटल में रेस्ट किया और फिर हम लोग निकल पड़े मॉल रोड के लिए, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप मसूरी गए हैं और मॉल रोड नहीं घूमे तो ट्रिप अधूरी लगती है। तो रात में करीब 8 बजे हम लोग मॉल रोड पहुँचे थे और वहाँ का वाइब जो है ऑनेस्टली बहुत ही अमेजिंग था। ठंडी हवाएं चल रही थी, लोग घूम रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लवली लग रहा था। और जैसा कि मेरे हस्बैंड मुझे पहले बताए हुए थे कि यहाँ का बेकरी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो वो मेरे लिए पहले तो आइसक्रीम लेकर के मेरा वेट कर रहे थे। तो फिर हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाया और यहाँ का गाइस व्यू जो है ना वो बहुत ही अच्छा था। ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया। अगर आप भी मॉल रोड घूमने जा रहे हैं ना तो वहाँ सिर्फ वॉकिंग ही नहीं, छोटे छोटे रिक्शा भी चलते हैं। खासकर अगर आपके साथ बच्चे हो या फिर बुज़ुर्ग हो तो उनके लिए ये रिक्शा जो है वो काफ़ी सही रहता है। और इसका जो फेयर है ना वो लगभग 100 रुपये से 300 तक पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस कि आपको कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं। तो पहले पूछ लेना बेटर रहता है कि कितना वो फेयर लेंगे। और गाइस वहाँ का शॉपिंग, कैफ़ेज़, बेकरी शॉप जो है ना, लोकल मार्केट, स्ट्रीट फूड, काफ़ी कुछ है घूमने के लिए। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मसूरी में एक बेकरी, एक रेस्टोरेंट था जिसमें कि मैं देखी कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और गेट के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्या खास बात है, कुछ पूछा जाए। तो वहाँ जो लोग लाइन में लगे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा तो वो लोग बोले कि नेट पर इसका जो रिव्यू है ना फूड का वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसलिए इतनी लाइन लगी हुई है। और तो हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ का आप लोग ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा था यहाँ का फूड जो भी था, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आते हैं तो फिर यहाँ पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और गाइज़ जैसा कि मेरे हस्बैंड ने ये भी बताया था कि जो यहाँ पे एक लैंडोर बेकरी का शॉप है, तो वहाँ जो भी के पेस्ट्रीज़ या फिर जो भी बेकरी आइटम्स रहता है ना वो बहुत टेस्टी रहता है। हाँ, वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, लेकिन लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा है ना कि वो आपका पैसा जो है वो वर्थ जाएगा। तो आप लोग लैंडोर का भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऑल्दो हमने ट्राई नहीं किया था क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी चौक की तरफ से जा रहे थे और वो जो लैंडोर शॉप है ना वो बिल्कुल अपोजिट में था, लास्ट में था। तो हम लोग थके हुए भी थे तो उतना जाना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं रहा। बट हम वहाँ का मोमोज़ वगैरह ट्राई किए, बहुत अच्छा लगा मोमोज़। और गाइज़ यहाँ का व्यू वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग जो है वो स्ट्रीट यहाँ पे ये डांस हो रहा था तो सब लोग बैठ कर के एंजॉय भी कर रहे थे। हमने भी यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय किया। तो गाइज़ कुछ ऐसा था हमारा मसूरी का डे फर्स्ट। अगले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने डे 2 में क्या क्या एक्सप्लोर किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।